अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान इस टाइम जिस मुकाम पे है और पाकिस्तान में जो सिचुएशन जा रही है, इसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन? क्या पीडीएम इसकी ज़िम्मेदार है? क्या पीटीआई इसकी ज़िम्मेदार है? या निगरान हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है? अवाम इसका ज़िम्मेदार किसको समझती है, आइए जानते हैं। अच्छा भट्ट साहब, बताइएगा कि पीडीएम के 16 माह में और पीटीआई के जो 3.5 साल थे, इनमें क्या फ़र्क पाया आपने? फ़र्क तो देखें पुराना ही चलता आ रहा है। जो गलत किस्म का था पीटीआई का, तो डॉलर तब भी बढ़ता ही जा रहा था, बिजली भी बढ़ती जा रही थी, बिजली के बिल जो हैं। तो अब पीडीएम ने थोड़ा सा उनको टाइम जो है ना वो कम ही था उनका। अब हालात तो ठीक हो रहे हैं। बाकी जो निचला तबका है, जो महकमे हैं थोड़े से, वो जो है ना वो तंग कर रहे हैं बिजली के हवाले से। और जिसका 5,000 बिल आ रहा था उसका 3 लाख आ रहा है, किसी का 1.5 लाख आ रहा है। छोटी छोटी ये दुकानें हैं, 6x6 की, 8x6 की। तो कोई इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगे हुए कि जो है ना वो इतना बिल आए। आपके सामने ये दुकानें का साइज़ देख लें कि इतना 3 लाख या 1.5 लाख बिल आना नहीं चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, बताइएगा इसके ज़िम्मेदार आप किस हुक्मरान को ठहराना चाहेंगे? अब तो देखें ये जो महकमा है लेस्को, तो ये काफ़ी जो है ना वो तंग कर रहा है लोगों को। जो है ना इस वक्त तो बदतरीन सूरत हाल जो है ना वो इस महकमे की है। बाकी पुलिस वगैरह जो है, इधर के थाने वगैरह हैं, वो सारे जो है ना वो तावन से चलते हैं। वो उनका बड़ा कोऑपरेटिव है जो है ना ये एनक मार्केट के साथ, शालमी के साथ, पूरी मार्केट के साथ। अच्छा इमरान साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा है वो इनका टल गया है? बहुत शुक्रिया आपका जी। आप जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने एनक मार्केट को ऑन बोर्ड लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इंशाल्लाह ये हमारा जो मुल्क है ना क़यामत तक बनने के लिए और रहने के लिए है। कोई डिफ़ॉल्ट का कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। ये एक सियासी स्टंट थे जो जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये होगा वो होगा। अवाम में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ जो है ना नेग्लिजेंसी है कुछ फ़ैसलों की, जिसकी वजह से महंगाई हुई है और जिसकी वजह से जो अवाम में इज़्तिराब है। इनमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, एक पेट्रोलियम और दूसरा इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें लेस्को आ गया है या सारे आ गए हैं जो भी। और ये इस तरह हिट कर रहे हैं अवाम को कि इनकी वजह से सारे के सारे मामलात जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। अब देखें कि एक दुकानदार है, उसका फ़र्ज़ करें एक केस आता है जी, मीटर ख़राब हो गया, उसका नॉर्मल बिल 8-10 हज़ार आ रहा है, उसको 2 लाख 3 लाख ये रिकवरी डाल देंगे। पिछले माह वो मीटर ठीक था, इस माह वो मीटर ख़राब हो गया है, तो 1 माह के ऊपर आप इतना उसको कर दें कि वो बेचारा सोचे कि पिछले 3 साल में जो बिल नहीं दिया वो भी 1 माह का इन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है, इनके जो मार्केटों में टाउट फिर रहे होते हैं, एजेंट फिर रहे होते हैं इन डिपार्टमेंट्स के, वो आगे कहते हैं जी लाएँ हमें बताएं, सन दसो की काम में असी तुहानू औने पौने कर देंगे। मेरिट पे काम नहीं हो रहा। ये वो फिर उनसे सेटल करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, हम ये आपका मसला। मंथलियाँ तय की जाती हैं। जो ये वाहद मार्केट है, वाहद क्या, कोई भी ताजर ये चीज़ पसंद नहीं करता, ना देता है। उसके बाद अगला मरहला आता है कि डिफ़ॉल्ट का। अब 1 मीटर डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसके अगेंस्ट क्या होता है कि वो बिल उसी बंदे को डलना चाहिए जिसका मीटर डिफ़ॉल्ट है। वो उसके मुतबादल को इर्द गिर्द का दूसरा बंदा ढूंढते हैं, उसको डाल देते हैं। और वो बंदा जो जिसने डिफ़ॉल्ट किया होता है वो मिल मिला के साइड पे हो जाता है, और मुसीबत में वो बंदा डल जाता है जिसने बिल दे रहा होता है और रेगुलर बिल दे रहा होता है। तो ऐसे हालात में जो ये लोग हैं ना वो इज़्तिराब का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि स्ट्राइक हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मार्केट है इसमें, क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, एसोसिएशन की बात सुनते हैं, हम उनको हमेशा इसी बात पे रखा है कि हम टाक के ज़रिए ये सारा काम करेंगे और इंशाल्लाह स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। ये आखिरी लम्हा है हमारा, आखिरी मरहला है। जब कभी ना सुनी जाए तो फिर जाके ये स्ट्राइक हो। लेकिन अवाम जो है ना इस वक्त वो तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। हमारा इस मार्केट का जो गार्ड है रात का, उसकी सैलरी है 22,000 रुपये और उसके घर का बिल है 22,000 रुपया। और वो जेनवन ही एक पंखा चला रहा है, 2-3 उसके छोटा घर है, एक रूम का कह ले कमरा या जिसमें बीवी है, छोटा सा सेन है।
तो वो कहाँ जाएगा मुझे बताएं। ये सवाल किससे किया जाए? अब ये सवाल हर बंदा कर रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। तो ये मीडिया भी आता है, इतना मीडिया हाउसेस वाले बेचारे आते हैं, वो गर्मी में हमारे साथ घूम फिर रहे होते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, आपने हमेशा इदारों की करप्शन के बारे में सुना, लेकिन लेस्को बिजली चोरों के क्रैकडाउन के मद में जो करप्शन कर रहा है वो भी आपने सुना। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो मुल्क जिस हालात पे है, जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? क्या पीडीएम इसकी ज़िम्मेदार है, या पीटीआई इसकी ज़िम्मेदार है, या निगरान हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, पीडीएम हो, पीटीआई हो, कोई भी है, हमें चाहिए इस मुल्क की खुशहाली। ये मुल्क खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे। छोटी सी एक आपको मैं बात बता रहा हूँ कि अगर डॉलर महंगा होता है, हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो महंगी हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे बात यह है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री, आपने उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि जिसकी वजह से जो है ना, कोई भी कस्टमर, अगर हम कोई लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो लोकल प्रोडक्शन करवाने वाला वो इतना ही वो बिलों से वो रोता है। अगर हमें कोई लोकल प्रोडक्शन करवानी पड़े तो वो कहता है जी मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया, मेरी डाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी बन रही हैं। ना हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं, ना हम इम्पोर्टेड प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो हमें बताएं हम कहाँ जाएँ? हमने जो अपने रोज़गार चलाने हैं, हमने अपना जो मुलाजिम रखे हुए हैं तबका, अगर हम ही ना खुश हैं तो हमारा मुलाजिम तबका कैसे खुश जाएगा? हम तो जो कह रहे हैं, हमारी तरफ से हुकूमत कोई भी चला ले, लेकिन कम से कम इस मुल्क को खुशहाल करना चाहिए ताकि ये मुल्क जो है परवान चले। अगर मुल्क परवान चलेगा, हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे, अल्टीमेटली मुल्क तरक्की करेगा। हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं कि पीडीएम ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। वो जो करते हैं वो करके चले जाते हैं। जिनका ये मुल्क है, कम से कम उनका ख्याल करें। और मेरे ख्याल से ये मुल्क हमारा ही है, जिन्होंने कुर्बानियों से लिया हुआ है। ये उन लोगों का मुल्क नहीं है जो बाहर भाग जाते हैं, ये उनका मुल्क है जो इस मुल्क में रह रहे हैं। हमें इन सियासतदानों से कोई गर्ज नहीं, हमारी सुनवाई की जाए और कम से कम जो है ना, वो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। हमने डॉलर को कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम जो हमारे माल आते हैं वो 2 महीनों से 5 महीनों पे चले गए हैं क्लियरिंग पे, उसको भी देखा जाए। कम से कम हमें कोई फैसिलिटी दी जाए। कोई कस्टमर मार्केट में आके हमसे कोई बात करे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तकरीबन कोई आज से 7-8 साल पहले कोई पूछता था, अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना कि डॉलर तो सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल अभी तक महंगा है। पेट्रोल में कोई कमी नहीं आई। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग इतनी परेशानी का शिकार हैं, लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो गई है, किसी एक सियासतदान को अगर ज़िम्मेदार ठहराना पड़े तो किसको ठहराएंगे? किसी को भी नहीं हम ठहरा सकते। सबसे ज़्यादा जो खामियां हैं ना, वो हमारी इंतज़ामिया में है। इंतज़ामिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, माफिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हर आदमी जो है ना, वो बस माफिया के चक्कर में लगा हुआ है, हर चीज़ को छुपा के बेच रहा है, महंगी से महंगी करता जा रहा है। बस ये मसला है, यहाँ पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अच्छा बट साहब, बताइएगा कि हर जो हुकूमत है वो पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम धर देती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार अब जो तयन अगर करना है ना, तो ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। इसको शॉर्ट इस तरह करते हैं कि एक जो सिस्टम है ना, वो डेवलप नहीं हो रहा। जो हर बंदा आता है एक शॉर्ट टर्म प्लान कर रहा है, खा वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो। अब तो अवाम सारी एक पेज पे आ गई है और सियासी जमातें एक पेज पे चली गई हैं। अवाम कोई किसी भी जमात का बंदा है ना, वो सारे एक पेज पे हैं कि ये सारों ने मिलके हमारे साथ क्या कर दिया। ठीक है, अब ये तसलसल एक चल रहा होता है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है कि माफियाज़ को कंट्रोल करें। आप देखें, जब भी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में शिफ्ट हो रही होती है तो उसमें अदारे एक्टिव नहीं होते ज़्यादा, वो तवज्जो उनकी उधर होती है। और सबसे बड़ा जो डॉलर माफिया है वो एकदम इस चीज़ को कैश करता है और डॉलर की फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि 40 रुपये डॉलर नीचे आया। और उम्मीद है कि ये हमारे जो सर्विसेज चीफ़ हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर, हाफिज़ आसम मुनीर साहब, जिस तरह इन्होंने अपनी काविशों से और अपने ही अदारों को मुतहर्रिक करके ये इन माफियाज़ को कंट्रोल करके पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 40 रुपये डॉलर नीचे लाया। उम्मीद करते हैं कि इसको मज़ीद 250 और 200 के दरमियान लेके आएँ ताकि हम नॉर्मलाइज
ट्रेडिंग में आ जाएं और नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, जब डॉलर नीचे आएगा ऑटोमेटिकली पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा। अब अवाम को भी पता है कि गवर्नमेंट की मजबूरी है, ये हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं, माफियाज ने कर दिए हैं कि अब IMF के चुंगल में हम आ चुके हैं। तो अवाम क्यों एहतजाज नहीं कर, उनको भी समझ है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये एक बर्दाश्त की हद है। इसलिए ये अदारे जो है फिल फॉर डॉलर को मज़ीद, और इनको वाकई उल्टा लटकाएं, ये जो डॉलर माफिया है इनको उल्टा लटकाएं चौकों में और इनके अंदर से निकालें। जो अरबों, इस वक्त पाकिस्तान में अरबों डॉलर पड़े हुए हैं जो इन्होंने स्टॉक किए हुए हैं, वो अगर आ जाए तो ये डॉलर 220 रुपये 225 रुपये पे आ जाएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये इस फोरम से हमारी आवाज़ पहुँचती है हकाम बाला तक कि ये मेहरबानी फरमाएं ताकि अवाम सुकून में आए और इनकी दुआएं लें गरीबों की जो इस वक्त इस हालत में। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना, लोगों का कहना था कि आने वाली हुकूमत कोई भी हो, मुल्क के लिए ऐसे बेहतर इक़दाम करें जिससे मुल्क से बेहतरी आ सके और कारोबारी और गरीब तबके को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।